हाय गाइस, वेलकम बैक आपके अपने चैनल सीए सुमित मोंगिया में, जहां पे हम हमेशा बात करते हैं ऐसी डिटेल्स में जिसमें हम आपको ऑप्शन राइटिंग के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बारीक से बारीक बात बताना चाहते हैं। और आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं 100 कॉल रिसीव करता हूं ना, तो 100 में से 90 लोग मुझसे ये सवाल जरूर पूछते हैं। और वो सवाल ये है कि सर, अगर ऑप्शन राइटिंग में या ऑप्शन सेलिंग में 2 से 3% रिटर्न ही कमा रहे हैं तो ये आपको चल जाता है क्या? तो मैं आज इस मिथ को बर्स्ट करना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर आप वाकई एक ऑप्शन राइटर हैं तो किसी भी हालत में आप 2 से 3% नहीं कमा रहे होंगे, क्योंकि 2 से 3% तो है ना भाई, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा नंबर है किसी भी ऑप्शन राइटर के लिए। ऑप्शन राइटर डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा कमाते हैं और ये बात मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि भाई, अगर आप वाकई ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो किन छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के आप बहुत ज़्यादा रिटर्न को ग्रो कर सकते हैं। तो मैं ध्यान से आपके लिए आज का एपिसोड लेके आया हूँ, जिसमें आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन राइटिंग करते वक्त कैसे एक व्यक्ति अनलिमिटेड रिस्क नाम की चिड़िया नहीं पाल रहा है, साथ ही साथ वो ये भी सोचता है, ये भी इंश्योर करता है कि उसका रिटर्न 2% 3% ना हो, काफी ज्यादा हो। तो कैसे इसको किया जा सकता है, कैसे सेफ्टी इंश्योर करते हुए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है, आज इस बारे में बात करेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ऑप्शन राइटिंग तो अपनी बस की बात नहीं है, इसके लिए तो बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है, तो आज ये वाली बात भी आपको झुठला के दिखा दूंगा और ये सारी चीजें आपको लाइव दिखाने जा रहा हूं। तो तैयार हो जाइए एक माइंड ब्लोइंग लेक्चर के लिए, एक माइंड ब्लोइंग एपिसोड के लिए, एक माइंड ब्लोइंग वीडियो के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, कैसे एक ऑप्शन राइटर 2 या 3% से बहुत ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। चलिए ऑप्शन राइटर से मिलते हैं, आखिर ऑप्शन राइटर सोच क्या रहा होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन राइटिंग की 2-3 बड़ी बड़ी बातें जो हर व्यक्ति मानता है, 2 से 3% मंथली रिटर्न कमाने निकले हैं हम लोग। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा इसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट वेरी हाई। और तीसरी बात, वो ये बोलना चाहता है कि भाई साहब, जो मुझे रिटर्न मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, रिस्क वेरी हाई। ठीक है, तो आज इन तीनों गलतियों को अगर एक आम ट्रेडर है तो वो ये गलतियां कर रहा है, स्टार्टिंग में बिगनर ऑप्शन राइटर, उसके साथ वाकई ये सिचुएशन है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अटेंशन पे करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन तीनों में से एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बात मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस बात को समझना शुरू करते हैं कि भाई ये ऑप्शन राइटर कर क्या रहा है। तो स्टार्ट करूंगा, लाइव ले चलता हूं आपको हमारी ट्रेडिंग स्क्रीन के ऊपर, उससे समझ में आएगा कि कैसे एक ऑप्शन राइटर को छोटे छोटे चेंजेस करते हुए इन सारी प्रॉब्लम को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं लाइव स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको लेके आया हूं ऐसी ट्रेडिंग स्क्रीन के ऊपर जहां पे आपको दिखाना चाहता हूं कि एक ऑप्शन राइटर की सबसे पहली थॉट प्रोसेस, सबसे पहली मिस्टेक जो उसको लगता है कि उसके साथ होने वाली है, उससे मिलाता हूं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, निफ्टी चल रही है करीब करीब 24,000 रुपए, और मैं निफ्टी में सपोज करते मैं कॉल ऑप्शन राइट करने की सोच रहा हूं। मुझे लगता है कि मुझे 24,500 का कॉल ऑप्शन राइट करना चाहिए, तो मैं 24,500 का कॉल ऑप्शन राइट करना मतलब सेल करने से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, तो मैं लेके आया हूं अपनी स्क्रीन को 24,500 पे सेल करने के लिए। आप में से कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि यार इसमें तो 40 रुपए की ही मुनाफा होगा और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगने वाला है, तो चलिए सबसे पहले वहां पे चेक कराता हूं। ठीक है, मैंने सेल का बटन दबाया है, क्योंकि मैं बास्केट मोड में हूं, इसलिए वो ऑटोमेटिकली मेरी बास्केट में ऐड हो गया। तो मेरी इस बास्केट का नाम है फ्राइडे बास्केट, और जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, वो लिख रहा है कि आपको 1,55,544 रुपए, मतलब करीब करीब 1.5 लाख से 1,60,000 रुपए चाहिए होंगे अगर आप ये ऑप्शन बेचना चाहते हैं तो। ठीक है, अब सबसे पहले आप ऑप्शन बेचना कौन चाहता है, ध्यान से समझिएगा। अगर निफ्टी चल रही है आज 24,000 और 5 मई की एक्सपायरी है, आज है 1 मई, मतलब जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें वो है 1 मई। ठीक है, बीच में आ गया सैटरडे संडे, मतलब सेकेंड और थर्ड की छुट्टी है, बचे सिर्फ 2 दिन, मतलब फोर्थ मंडे और ट्यूसडे, 2 दिन के बाद क्या हमको ये लगता है कि निफ्टी जो अभी 24,000 पे चल रही है, जो कल 180 पॉइंट गिरी है, वो 24,500 नहीं आएगी? अगर आपको ये लगता है कि वो 24,500 नहीं आएगी तो आपको ये कॉल बेचना चाहिए, जिसमें आप 1,55,000 रुपए लगाकर और 40 रुपए कमा सकते हैं। अब बोले थे, आप बोलोगे कि यार सर, आप तो बात ही ये बोल रहे थे कि यार इतना बड़ा मार्जिन नहीं लगता है, लिमिटेड मार्जिन होता है, कम मार्जिन में काम हो जाता है, आपने तो 1.5 लाख रुपए की बात कर दी, हम इतना बड़ा मार्जिन एक्सपेक्ट ही नहीं करते। ऑब्वियसली हम इस बारे में बात नहीं कर रहे, हम इस बात को समझाना चाहते हैं कि भाई ये आम व्यक्ति की थॉट प्रोसेस है, हमारी थॉट प्रोसेस नहीं है। 1.5 लाख रुपए लगा के 40 रुपए की वो इनकम कर रहा है। अब 40 मतलब क्या? 40 मतलब 40 रुपए नहीं कमा रहा है, 40 रुपए पर लॉट कमाने की बात कर रहा है ऑफकोर्स वो। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 40 इंटू 65 यानी कि 2,600 रुपए कमाने की वो बात कर रहा है। कितना रुपए लगा के? 1,55,000 रुपए लगा के वो
40,000 रुपये कमाने की बात करें, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर ये तो करीब करीब 1.67% ही जवाब आ गया और आप बोले थे 2 से 3% कमाते। तो मैं पहली बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई साहब हम ऐसा ट्रेड नहीं करते, ऐसा ट्रेड कोई भी ऑप्शन सेलर नहीं करता, ठीक है। और ये 3% 2% वाली जो बात हो रही है वो शायद ऐसे ही कुछ लोगों को जो उनको बाजार नहीं आता वो लोग ऐसी बातें कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मुझे पैसा कमाना है और मुझे ये बात समझ में आती है कि निफ्टी इस बार 24,500 नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि 5 मई को निफ्टी 24,500 नहीं जाएगा तो मैंने 24,500 की कॉल उठा के सेल करने का मन बनाया। अब मुझे बड़ी परेशानी ये हो रही है कि भाई मेरे पास ये 1.5 लाख रुपए लगाने के लिए नहीं है। सबसे पहली परेशानी, मैं इस परेशानी को सॉल्व करता हूँ। देखो कितनी ट्रिक्स है। क्या करता हूँ मैं, हमेशा इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। अब मेरा आइडिया यहाँ पे क्या है पहले वो समझना। मेरा आइडिया यहाँ पे ये नहीं है कि मुझे रिस्क को कवर करना है, मेरा आइडिया यहाँ पे ये कि मुझे मार्जिन कम करनी है, मेरे को 1.5 लाख रुपए नहीं लगाने हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा और आउट ऑफ मनी आता जाता हूँ। मैंने 24,500 की कॉल बेची है, मैं और आउट ऑफ मनी आता जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने सोचा कि यार 24,800 की भी नहीं, मैं और आगे आ गया हूँ 25,000 की, और सपोज कर लेते हैं 25,300 रुपए की मैं ये कॉल बाय कर देता हूँ। इतना दूर का कॉल ऑप्शन बाय करके मैं रिस्क के ऊपर गेम नहीं खेल रहा हूँ भाई। मेरा ये बात तो श्योर है, मुझे पूरा विश्वास है मन में कि निफ्टी 24,500 नहीं आएगी, इसीलिए मैं 24,500 की कॉल सेल कर रहा हूँ, ठीक है। याद से इस बात को समझते, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ, मैं इतनी दूर का ऑप्शन ले जाके 2 रुपए 3 रुपए का ऑप्शन क्यों बाय कर रहा हूँ, आपको कहानी समझनी होगी। वो आप जैसे समझ में आएगी, आपको पूरा पिक्चर क्लियरली समझ में आएगी। यहाँ देखोगे ध्यान से, तो अब अभी तक मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना था, अब कितना है देखो। मुझे मार्जिन चाहिए था 1,55,000 रुपए, जो घट के कितना रह गया, केवल 81,000 रुपए। अगर आप ये सोच रहे कि भाई साहब मेरे पास तो 81,000 रुपए भी नहीं है, मुझे इससे भी कम मार्जिन में ये ट्रेड करना सीखना है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। अपन ने 25,300 बाय करा, आप एक काम करो, आप ये 25,000 वाला बाय कर लो। देखो मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। अब आप मार्जिन देखो कितना कम हो गया, 62,000 रुपीज के मार्जिन के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। एक राउंड अप में अपन इसको 60,000 का मार्जिन मान लेते हैं, ठीक है। अब पहले तो ये हिसाब जोड़ के मुझे बताओ कि अगर मैं वाकई 60,000 रुपए लगा रहा हूं तो मुझे 3% कमाना है, क्योंकि आप सबसे पहले क्या बोलते हो सर, 3% की कमाई के बारे में बात करता है हर ऑप्शन सेलर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपन कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। मैं 62,000 रुपए लगा रहा हूं और इसका 3% मुझे कमाना है, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाय 100 कितना आया, 1,860 रुपये मुझे कमाने। अगर मैं 1,860 रुपये कमा लेता हूँ तो मैं 3% रिटर्न कमा लूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बात नोट करो, ये 1,860 रुपये पे भी जाने से पहले ये बात नोट करो, मैंने जो आपके सामने अभी सबसे पहली चीज वो लाके दिखा दी कि भाई साहब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत हाई नहीं है। आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो कि मुझे कितने इन्वेस्टमेंट के साथ ऑप्शन राइटिंग शुरू करनी है। आप ही के सामने मैंने 81,000 वाला ऑप्शन लिया है, आप ही के सामने मैंने 61,000 वाला ऑप्शन लिया है, आप ही के सामने मैं इसको 50,000 या उससे भी कम करके दिखा सकता हूँ। सिर्फ ये डिसाइड करना है कि मैं जो ऑप्शन बाय कर रहा हूँ वो कितना दूर का कर रहा हूँ। जितना नजदीक का मैं ऑप्शन बाय करूंगा मार्जिन रिक्वायरमेंट उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात ये तो आप सबको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है। 50,000 रुपये उससे कम में भी इंसान ऑप्शन राइटिंग स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अब आई दूसरी बात ये कि सर हम कमाएंगे क्या, हमारी कमाई जो है वो 2 से 3% की रह जाएगी। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ ये 62,000 का 3% होता कितना है। 62,000 का 3% होता है 1,860 रुपए। अगर आप भी सिर्फ 3% ही कमाना चाहते हो, सबसे पहले ध्यान से सुनना मेरे भाई, आज तारीख है 1 मई जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और एक्सपायरी कब की चुनी हमने, 5 मई की। कितने ट्रेडिंग डेज है उसको छोड़ते हैं, कैलेंडर डेज कितने, 4 दिन। 4 दिन में 3% कमाने की बात कर रहा हूं, महीने भर में 3% कमाने की बात नहीं कर रहा हूं। नोट करिए ना आपने मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है ना। मैं 4 दिन में 3% कमाने का एग्जाम्पल आपके सामने लाइव लेके आया हूं। लोग महीने में 3% कमाने की बात कर रहे होते, ठीक है। तो मुझे कितना रुपया कमाना होगा, मुझे 1,860 रुपए कमाने होंगे 62,000 रुपए के निवेश पे, तो मेरा 3% का रिटर्न आ जाएगा जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब मुझे 1,860 रुपए का मतलब क्या होता है, निफ्टी की भाषा में 1,860 रुपए का मतलब क्या होता है, तो 65 रुपए का लॉट साइज है, 1,860 रुपए का हमको प्रीमियम कमाना है टोटल। मतलब अगर मैंने कोई ऐसा ट्रेड किया जिसमें मुझे टोटल 28 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मैंने एक ऐसा ऑप्शन बेचा जिससे मुझे 28 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो मेरा 3% का टारगेट जो है वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। वो भी महीने का नहीं,
4 दिन का, ठीक है। तो 4 दिन में 3% मतलब महीने का हिसाब आप खुद ही जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात कर ही नहीं रहा हूँ मैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि मैं जो नेट ऑप्शन की प्रीमियम मेरे पास आनी चाहिए, वो जब मैं 28 रुपए आ गए मेरे, तो मेरा काम हो जाएगा। अब ध्यान से चलते हैं वापस हमारी स्क्रीन के ऊपर कि हम आखिर ट्रेड क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो अब क्या हुआ। हमने 2 ऑप्शंस की ट्रेडिंग करी है। सबसे पहले हमने एक ये ऑप्शन बेच लिया है, कौन सा, 24,500 वाला 40 रुपए में। और हमने एक ऑप्शन खरीद लिया है, कौन सा वाला, हमने 25,000 वाला एक ऑप्शन खरीद लिया है 6 रुपए में, ठीक है। आपको नेट इनकम जो होने वाली है वो करीब करीब 34 रुपए के आसपास होने वाली है। नेट इनकम क्या है, देखो जो मैंने ऑप्शन बेचा तो 40 रुपए मुझे प्राप्त हुए, और जो मैंने ऑप्शन खरीदा उसमें 6 रुपए मुझे वापस देने पड़े। तो नेट में 34 रुपीज कमाने के लिए निकला हूं इस ट्रांजेक्शन में। अब इस बात को मैं आपको प्रूव करने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो आपको चाहिए थे कितने, 23-24 रुपए, ठीक है। 28 रुपए चाहिए थे आपको 1860 रुपए कमाने के लिए। मैं बोलो उससे भी ज्यादा रिटर्न कमा के दिखा रहा हूं सिंपल से ट्रांजेक्शन पे, ध्यान से देखना बस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस बास्केट को आप लोगों के लिए बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए, 40 रुपए वाला ये मैं कॉल बेच रहा हूं, और ये 6 रुपए 80 पैसे वाला कॉल मैं क्या कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एनालाइज पे क्लिक कर देता हूं। क्या दिखाना चाहता हूं वो देखो ध्यान से, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे उसने आपको बता दिया कि भाई साहब आप कितने रुपए कमाने जा रहे हो, 2395 रुपए कमाने जा रहे हो। आप तो 1860 रुपए कमाना चाहते थे भाई साहब। याद आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब आप 1860 कमाने जा रहे थे, मैं उससे 500 रुपए ज्यादा कमा रहा हूं। अब आप बोलोगे सर ये क्या 1800, 2000, 2500 रुपए की बात करो, लेकिन ध्यान से समझिएगा पूरी कहानी, आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखो यार, 87% प्रोबेबिलिटी, 87% चांस है कि आप मुनाफे में रहोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, 62,000 रुपए लगा के अगर कोई व्यक्ति 2395 राउंड अप में 2400 मान लेते हैं ताकि मैथमेटिक्स आसान हो जाए, तो हम कितना रुपया सच में कमा रहे हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज देखने चाहें तो वो क्या रिजल्ट आता है पहले वो देखो, 2400 डिवाइडेड बाय 62,000 इंटू 100 कितना हुआ, 3.87% इन 4 डेज। एक महीने की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, सिर्फ 4 दिन की बात कर रहा हूं। तो जो लोग बोलते हैं कि ऑप्शन राइटिंग में महीने में 2 या 3% का रिटर्न मिलता है, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई ऑप्शन राइटिंग सीख लो अच्छे से, ताकि दिक्कत नहीं आए। तो ये 3 या 4% कमाने में, 2400 रुपए कमाने के लिए आपको कोई लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। कोई 3% 4% कमाने के लिए आपको साल साल भर, महीना महीना भर वेट करने की जरूरत नहीं है। स्मार्टली ट्रेड करो, पैसा अपने आप बनना शुरू होगा। इसको यहाँ पे खत्म नहीं करते भाई, आगे ले चलता हूँ, आपको बहुत काम की बात बताना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आई होप आपको ये समझ में आया कि 3 से 4% जो मैंने एक 3 से 4 दिन के ड्यूरेशन में कमा लिया, जिसमें 2 दिन छुट्टी है बाजार की। सुन रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं, मतलब सैटरडे संडे को भी जोड़ के मैं आपको 3 या 4% रिटर्न गिनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां देखिएगा, तो दूसरा मिथ दूर हुआ क्या, कि भाई साहब ये 2 से 3% का रिटर्न ही कमा पाता है कोई इंसान। तो मैं बता रहा हूं कि भाई साहब ये भी गलत बात है और ऐसा नहीं होता। अब लास्ट बात करने जा रहा हूं कि यार रिस्क जो होती है सर इसमें बहुत ज्यादा होती है, इंसान का पूरा पैसा जो है वो डूब जाता है। मैं एक बार फिर से इस बात को भी दूर कर देना चाहता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक काम की बात बताता हूं। यार देखो, आपको ये बात तो अभी तक मेरे से डिस्कस करते करते समझ में आई गई होगी कि यार ऑप्शन राइटिंग की दुनिया वैसी नहीं है जैसी दूसरे लोग हमको दिखाते हैं कि यार इसमें तो 2% रिटर्न है, 3% रिटर्न है, बहुत ज़्यादा मार्जिन चाहिए होता है, अनलिमिटेड रिस्क होती है। तो इसमें कुछ तो डिफरेंट है, और वो कुछ डिफरेंट क्या है मैं आपको बताऊं। एक सिस्टमेटिक व्यक्ति, एक लर्नेड व्यक्ति जिसको सच में ऑप्शन राइटिंग आती है, उसके लिए कहानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसके लिए अपनी कैपिटल पे 2% 3% रिटर्न कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने आपको एक लाइव एग्जाम्पल के साथ दिखाया। आप बोलेंगे महीने में मुझे कमाना है, तो मैं आपको ऑब्वियसली इससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के दिखा सकता हूं, लेकिन वो आज का उद्देश्य नहीं। अगर आप भी ये सोचते हैं कि यार मुझे ऑप्शन राइटिंग में एक्सपर्ट बनना है, मुझे ऑप्शन राइटिंग प्रॉफिटेबल तरीके से करनी है, तो हम फिर से लेके आ रहे हैं प्रॉफिट उत्सव 2.0। आपको नहीं पता क्या है, तो पहले ये क्लिप्स देख लीजिए। हाँ तो भाई लोगों समझ में आया, प्रॉफिट उत्सव 2.0 में लास्ट टाइम हमने कुल 50 लोगों को इकट्ठा करके, अच्छे 50 लोगों को चुनकर उन 50 लोगों के साथ ये एक इवेंट किया था।
पूरी क्लास करी थी, पूरा प्रोग्राम किया था ताकि वो लोगों को ऑप्शन राइटिंग क्लियरली समझ में आए। ज़्यादा भीड़ हम इकट्ठा करना नहीं चाहते। पिछली बार भी कई लोगों की शिकायतें लगी थी कि सर आपने एडमिशन जल्दी क्लोज कर दिया, हम लोग नहीं ले पाए मौका। अगर आपका प्रॉफिट उत्सव छूट गया था तो प्रॉफिट 2.0 वाला मौका मत छोड़िएगा। हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक करा लीजिए ताकि उन 50 लोगों में आपका नाम आ सके। ठीक है, तो चलिए लेके चलता हूं आपको वापस हमारी स्क्रीन के ऊपर, जहां पे मैं बताना चाहता हूं कि यार क्यों इसमें हाई रिस्क नहीं है, क्यों इसमें अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। ठीक है, तो चलिए अनलिमिटेड रिस्क क्या होती है। तो अब सबसे पहला ख्याल मन में आता है यार अनलिमिटेड रिस्क होती है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई आपका मार्जिन है 62,000 रुपए, इससे बड़ा लॉस किसी को हो नहीं सकता। लेकिन 62,000 रुपए का भी लॉस होगा क्या, तो ये भी एक गलत बात है। मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। चलिए दिखा, तो वापस आपको लेके आया हूं लाइव स्क्रीन के ऊपर, चेक कराना चाहता हूं। एक काम की बात देखिए, अनलिमिटेड रिस्क की कहानी बिल्कुल झूठी है। वर्स्ट केस सिनेरियो में मतलब निफ्टी 24,500 के ऊपर जाना शुरू हुई और जाती चली गई तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, सिर्फ 24,500 पे नहीं, अगर निफ्टी 25,000 चली जाए इन 2 दिनों में, 24,000 से 25,000, 1000 पॉइंट की तेजी, उस केस में आपको लॉस होगा मैक्सिमम 30,000 रुपए। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं। 1000 रुपए की तेजी 2 दिनों में, इतनी भयंकर न्यूज, इतनी पॉजिटिव न्यूज, जहां पे बाजार ऑलरेडी पहले कुछ दिनों से गिर रहा है, 180 पॉइंट माइनस दिखा रहा हूं मैं आपको निफ्टी को। इस समय पे ऐसी न्यूज आने की चांसेस ना के बराबर होते हैं। ठीक है, आपको फिर भी ये रिस्क ज्यादा लगती है कि नहीं भाई मेरे को इतनी रिस्क नहीं लेनी, मैं 30,000 रुपए की रिस्क भी नहीं लेना चाहता हूं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हम स्ट्रेटेजीज को बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, अपने फेवर में ला सकते हैं। ठीक है, आपको वो भी करना सिखाता हूं और साथ ही साथ आपको ये बताता हूं कि अगर मेरे को ये ही रिटर्न कमाना है, मुझे बहुत ज्यादा सेफ होते हुए रिटर्न कमाना है, तो वो कैसे किया जा सकता है। 1 मिनट मेरे साथ बने रहिए। अभी जैसे मैंने 24,500 की ऑप्शन को राइट करा था, 24,500 के कॉल को सेल किया था। कॉल सेल करने के लिए मैंने बास्केट मोड ऑन कर दिया है ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं 24,500 की कॉल को सेल कर रहा हूँ 40 रुपए की। मुझे बहुत ज़्यादा कम मार्जिन के साथ ट्रेड करना है तो मैं 24,600 की कॉल बाय कर सकता हूँ। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, आप मार्जिन देख रहे हो कितना रह गया, सिर्फ 39,500, मात्र 40,000 रुपए में आप ये ट्रेड कर सकते हो। और आपकी मैक्सिमम रिस्क चेक करो इस बार। ठीक है, एनालाइज करके दिखाता हूँ आपको सेंसिबल पे क्या आपकी रिस्क दिखा रहा है वो। ठीक है, मैक्सिमम रिस्क घट के रह गई है 5500 रुपए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अभी भी 86%। सर लेकिन कमाएंगे भी क्या, कमाएंगे भी तो हम सिर्फ 900 रुपए। अब फिर से ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप बिगनर हो, आपको अपनी ट्रेडिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं आया, 900 रुपए करके ट्रेड करना शुरू करो, कम से कम अकाउंट में पैसा आना शुरू होगा। ठीक है, आपको जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा आप अपना जो कवर है, जो हेज है, उसको दूर लेते जाओगे ताकि उतना ही पैसा लगा के, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगा के मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न क्या कर सकूँ, बढ़ा सकूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप डिसाइड करते हो आप कितना रिटर्न कमाना चाहते हो, आप डिसाइड करते हो आप कितनी रिस्क लेना चाहते हो, आप डिसाइड करते हो कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन सेलर है ना मेरे भाई, ये 2 से 3% नहीं कमाता है, ये 2 से 3% हफ्ता कमा सकता है। डिसाइड उसको करना है कि वो कितनी रिस्क लेना चाहता है, वो कौन से लेवल का ऑप्शन बेचना चाहता है। ठीक है, और ये तो मैंने एग्जांपल लिया वीकली ऑप्शंस का, इसी को मैं मंथली ले जाऊं तो आप समझना मेरे को ये 40 रुपए कमाने के लिए कितनी दूर का ऑप्शन बेचने के लिए मिल सकता है। सिर्फ एक लाइव एग्जांपल से दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब मैं इस बास्केट को एग्जिट करता हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इस चीज को यहां पे लेके आ रहा हूं कि अगर मैं वीकली ऑप्शन की बजाय मंथली ऑप्शन बेचूं, 40 रुपए कमाने की कोशिश करूं, तो मेरे पास कितना स्कोप है ट्रेड करने का। ठीक है, मैंने मंथली ऑप्शन चुन लिया, 26 मई की एक्सपायरी में चुन रहा हूं। ठीक है, मुझे मात्र 1860 रुपए कमाने, 62,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 28 रुपए की ऑप्शन भी बेचूंगा ना तो भी मैं पैसा कमा सकता हूं। याद आई ना ये बात, पर मैं 40 रुपए का बेच के बताता हूं। 40 रुपए का स्ट्राइक प्राइस कितना दूर है वो चेक करो आप। ठीक है, निफ्टी कहां चल रही है, 24,000, और मैं मंथली ऑप्शन की बात कर रहा हूं। अगर मैं 25,000 का ऑप्शन बेचने जाऊं तो 114 रुपए का बिकेगा। आपको तो सिर्फ 40 रुपए कमाने हैं तो 25,000 का कॉल नहीं बेचना है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, आप अगर 25,500 का कॉल बेचेंगे ना मेरे भाई, तो जाके ये 41 रुपए का कॉल बिकेगा। यहां से 1,500 पॉइंट ऊपर का कॉल बेचेंगे तो भी 40 रुपए कमा लेंगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आपकी रिस्क आप डिसाइड करो, कितनी रिस्क लेनी है, कितना रिटर्न कमाना है, कितना आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ एक ऑप्शन सेलर अपने हिसाब से बना सकता है, जैसे कि एक ऑप्शन बायर बना सकता है। ठीक है, तो ये मन में किसी ने भी ठूस दिया ना कि 2% 3% कमाना है, तो वो लोग जो है ना भाई बहुत बेसिक ट्रेडिंग करते हैं। हम लोग इतनी बेसिक ट्रेडिंग नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ ये एडवांस ट्रेडिंग धीरे धीरे करके सीखते जाए। मेरे यूट्यूब वीडियोस
के माध्यम से मैं हर वक्त आपके साथ ये प्रयास करता रहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने लिए अप्लाई करके देखें। एक लॉट से ज़्यादा में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए बिगनर व्यक्ति को, ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग बढ़ती जाएगी, राइटिंग आसान होती जाएगी और अमाउंट जिससे हम राइटिंग करते हैं वो और ज़्यादा आसान होता जाएगा। ठीक है, आपके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा। आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए आप मुझे वो भी बताइएगा। अगर आपकी कमेंट्स में मैं मोर पाता हूं, MORE, इसका मतलब ये होगा कि आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए। तो अगर आपको वाकई अच्छा लगा है ये वीडियो, मोर लिखना मत भूलिएगा। CS सुमित मोंगिया आपका ग्रोथ पार्टनर साथ रहेगा।